पृथ्वी पर इतिहास में गिरी 10 सबसे बड़ी उल्काएं जिनके अवशेष हमें आज भी पृथ्वी के भयानक अतीत से अवगत कराते हैं। बेरिंजर क्रेटर, एरिज़ोना, यूएसए। बहुत विशाल और शानदार घाटियों का घर एरिज़ोना पर्यटकों के लिए लगभग 50,000 साल पहले गिरे उल्कापिंड का आकर्षण केंद्र भी है। यह 160 फुट व्यास की उल्का एरिज़ोना के उत्तरी रेगिस्तान में गिरी थी, जिससे लगभग 1 मील चौड़ा और 600 फुट गहरा गड्ढा हो गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह उल्कापिंड उस समय पृथ्वी से लगभग 28,000 मील प्रति घंटे की गति से टकराया था, जिससे हिरोशिमा परमाणु बम से भी 150 गुना अधिक शक्तिशाली विस्फोट का जन्म हुआ। कुछ वैज्ञानिकों ने इस विचार को खारिज कर दिया था कि यह गड्ढा किसी उल्कापिंड के कारण हुआ है, क्योंकि इस स्थल पर कोई उल्कापिंड नहीं मिला है। लेकिन आधुनिक सर्वसम्मति यह है कि चट्टान विस्फोट में पिघल गई होगी और उससे निकले तत्व वाष्पित हो गए होंगे। हालांकि यह गड्ढा सिर्फ 1 मील बड़ा है। यह जैसे पहले था आज भी वैसा ही है, और यही बात इसे अनिवार्य रूप से इसे प्रभावशाली स्थल बनाती है। वास्तव में यह उन उल्काओं के गड्ढों में से एक है जो वास्तव में ऐसे दिखते हैं, जिस वजह से यह पर्यटकों के लिए प्रथम श्रेणी का आकर्षण बना हुआ है। गॉजेस ब्लफ, उत्तरी क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया। जमीन और आसमान दोनों से समान रूप से शानदार दिखाई देने वाला यह 1420 लाख साल पुराना 15 मील व्यास का गड्ढा है, जो तब बना था जब 15 मील व्यास का एक एस्ट्रॉयड लगभग 40,000 मील प्रति घंटे की गति से ऑस्ट्रेलिया के मध्य में गिरा था, जिससे लगभग 16,000 फुट गहरा गड्ढा बना। इस एस्ट्रॉयड के पृथ्वी से टकराते समय जो ऊर्जा उत्पन्न हुई थी वह लगभग 22,000 मेगाटन TNT के बराबर है। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि इस छोटी सी घटना के तुरंत बाद इस महाद्वीप में जीवन का कठिन समय शुरू हो गया था। अब इस तरह की विशाल और महत्वपूर्ण संरचनाएं हमारे लिए एक चेतावनी और रिमाइंडर की तरह है, जो हमें याद दिलाती है कि एक विशाल चट्टान में कितनी शक्ति हो सकती है। चिक्सुलूप क्रेटर, मैक्सिको। यह गड्ढा डायनासोर युग का हो सकता है, क्योंकि यह पृथ्वी के इतिहास में पाया गया अब तक का सबसे बड़ा उल्का से बना गड्ढा है। यह गड्ढा लगभग 6.5 करोड़ साल पहले हुआ था, जब एक छोटे से शहर के आकार का एस्ट्रॉयड 100 टेराटन की विनाशकारी शक्ति के साथ पृथ्वी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 100 टेराटन का मतलब 1 करोड़ किलोटन है। इसकी तुलना अगर हिरोशिमा बम से करें तो वह सिर्फ 20 किलोटन TNT के बराबर था। इस विस्फोट ने न केवल जमीन में 105 मील व्यास का विशाल गड्ढा किया, बल्कि इसने पूरी दुनिया में भयंकर सुनामी, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट भी पैदा किए, जिससे पर्यावरण नाटकीय रूप से बदल गया और हमारे सरीसृप मित्र समाप्त हो गए। मैक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप के नीचे दफन चिक्सुलूप गांव के पास, जिससे इसका नामकरण हुआ है, यह विशाल गड्ढा केवल अंतरिक्ष से ही देखा जा सकता है। यही वजह है कि वैज्ञानिकों को इसे खोजने में इतनी देरी लग गई। मानिकोगन क्रेटर, कनाडा। मानिकोगन जलाशय को क्यूबेक की आंख के रूप में जाना जाता है, जो लगभग 2120 लाख साल पहले बना था, जब एक 3 मील चौड़ा एस्ट्रॉयड पृथ्वी पर गिरा था, जिससे 62 मील चौड़े गड्ढे का निर्माण हुआ। यह गड्ढा ग्लेशियरों से बहते पानी और अन्य क्षरण प्रक्रियाओं द्वारा खराब हो गया है, लेकिन यह अभी भी बना हुआ है। इस गड्ढे के विषय में विशेष रूप से खास बात यह है कि यह गड्ढा अन्य गड्ढों की तरह पानी से भरा होने की बजाय ज्यादातर सूखी भूमि है, जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है। ये महल बनाने के लिए एक शानदार जगह होगी। सडबरी बेसिन, ओंटारियो, कनाडा। कनाडा और उल्काओं से बने गड्ढों के बीच क्या संबंध हो सकता है? ऐसा प्रतीत होता है कि कनाडा उल्काओं की सबसे प्रिय जगह है। यहाँ उल्का से बने गड्ढों की संख्या बहुत ज्यादा है। 40 मील लंबा, 16 मील चौड़ा और 9 मील गहरा यह 185 करोड़ साल पुराना गड्ढा वास्तव में कुछ 162,000 लोगों और कई खनन कंपनियों का घर है, जिन्होंने 1 सदी पहले पता लगाया था कि एस्ट्रॉयड के गिरने की वजह से इस घाटी के तल में निकल तत्व का भंडार है।
वास्तव में पूरी दुनिया के लिए निकल की 10% आपूर्ति यहीं से होती है। द टंगुस्का एक्सप्लोजन, साइबेरिया, रशिया। यह थोड़ा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इस घटना स्थल पर किसी भी टुकड़े का कोई नामो निशान नहीं है, जिससे यह बहस का स्रोत बना हुआ है कि वास्तव में यह क्या था। इस घटना को घटित हुए सिर्फ 111 साल ही हुए हैं। इस घटना के विषय में केवल एक चीज ज्ञात है। सन 1908 के जून में रूस की तुंगुस्का नदी के पास एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, जिससे 800 से अधिक वर्ग मील के जंगल तबाह हो गए थे। यह विस्फोट इतना बड़ा था कि इस विस्फोट का पता रूस से इंग्लैंड जितनी दूरी पर मौजूद उपकरणों पर भी लगा। हालांकि इस घटना स्थल पर उल्कापिंड के कोई टुकड़े नहीं पाए गए। कुछ लोगों का मानना है कि यह वस्तु उल्का नहीं हो सकती, बल्कि एक धूमकेतु का छोटा सा हिस्सा हो सकती है। पानी को और गंदा करने के लिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी ये दलील है कि वास्तव में जो विस्फोट हुआ था वह एक विदेशी अंतरिक्ष यान था, जबकि यह कथन पूरी तरह से असंतुलित और काल्पनिक है। लेक बासुमट्वी क्रेटर, घाना। जब कोई एक प्राकृतिक झील देखता है जो लगभग पूरी तरह से गोल है तो यह थोड़ा संदेहजनक लगता है। कुछ ऐसा ही बासुमट्वी झील के साथ भी है। पानी की 5 मील व्यास वाली झील जो घाना स्थित कुमासी से लगभग 20 मील दूरी पर स्थित है। यह झील तब बनी थी जब 500 फुट व्यास का उल्कापिंड इस क्षेत्र में लगभग 13 लाख साल पहले गिरा था। इस झील का करीब से अध्ययन करने से पता चला कि यह झील घने वर्षावन से घिरी हुई है, जिस कारण यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। और साथ ही एक तथ्य ये भी है कि यहाँ के स्थानीय अशांति लोग इसे पवित्र मानते हैं। वे लोग इसे लोहे से बनी चीजों से पानी को छूने या धातु की नाव का उपयोग करने से मना करते हैं। इसलिए इस झील में उपस्थित निकल जैसे तत्वों के लिए खुदाई करना समस्यात्मक हो सकता है। यह आज भी पृथ्वी पर सबसे अच्छी तरह से संरक्षित उल्काओं से बने गड्ढों में से एक है, जो दूर सितारों से आने वाली चट्टानों की विनाशकारी शक्ति का एक उदाहरण है। साफ पानी की झील, क्यूबेक, कनाडा। एक उल्का से बने गड्ढे को खोजना रोमांच से भरा अनुभव है, लेकिन 2 साथ साथ बने गड्ढों की खोज में दोहरा रोमांच है। लगभग 29 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से गिरता हुआ एक एस्ट्रॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया था, जिससे हडसन की खाड़ी के पूर्वी किनारे पर 2 विशालकाय गड्ढों का निर्माण हुआ। तब से लेकर कटाव और ग्लेशियरों से बहते पानी के कारण इन गड्ढों का क्षय हो चुका है, लेकिन जो अवशेष बचे हैं वो आज भी प्रभावशाली और शानदार हैं। एक झील कुछ 20 मील व्यास की है और दूसरी सिर्फ 14 मील व्यास की है। पिछले 29 करोड़ साल में हुए क्षरण की मात्रा को देखते हुए केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है कि जब ये गड्ढे बने होंगे तो कितने विशाल रहे होंगे। मिस्टेस्टिन लेक, लैब्राडोर, कनाडा। कनाडा स्थित लैब्राडोर में 380 लाख साल पुराना 11 मील लंबा और 7 मील चौड़ा गड्ढा एक शानदार गड्ढा है। ग्लेशियरों से निकलते पानी से कटाव के कारण यह गड्ढा पहले से बहुत अधिक बड़ा हो चुका है। इस गड्ढे के विषय में खास बात यह है कि अधिकांश उल्काओं से बने गोलाकार गड्ढों के विपरीत यह अंडाकार है। इससे पता चलता है कि यह उल्का अन्य उल्काओं की तरह सीधे होने के बजाय उथले कोण पर गिरी थी। इससे भी अधिक असामान्य बात यह है कि इस झील के बीच में एक छोटा सा द्वीप है, जो एक जटिल संरचना का केंद्रीय उत्थान हो सकता है, जिससे यह और भी शानदार बन जाता है। रेडफोर्ट डोम, दक्षिण अफ्रीका। चिक्सुलूप गड्ढा रेडफोर्ट डोम की तुलना में बेहतर जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका में मौजूद यह 186 मील चौड़ा गड्ढा पृथ्वी पर मौजूद अब तक का सबसे बड़ा गड्ढा है। सौभाग्य से 200 करोड़ सालों से अधिक समय पहले यह उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरा था, जिससे पृथ्वी पर उपस्थित जीवन को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर कोई बहुकोशिकीय जीव नहीं थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब ये घटना हुई थी तो पृथ्वी की जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होगा, जो किसी ने भी नहीं देखा है। जाहिर सी बात है, आज के समय में ज्यादातर गड्ढों का मूल आकार मिट चुका है, लेकिन अंतरिक्ष से देखे जाने पर जो अवशेष दिखाई देते हैं
अभी भी प्रभावशाली हैं। यह एक ग्राफिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है और हमें याद दिलाता है कि यह ब्रह्मांड का छोटा सा कोना कितना भयानक बन सकता है।